जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप तंत्र से सुन रहे हैं। जिस किसी भी मनुष्य को तंत्र लग गया है या हो गया, या तंत्र का मतलब कोई मसान, कोई जिन, जिन्नात कोई खबीस लग गए, तो ऐसे मनुष्य यदि ठीक नहीं हो पा रहे हो तो वो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं मुस्लिम तंत्र, जिसको जिन जिन्नात भी कहा जाता है, अधिकतर हम देखते हैं कि बहुत से मनुष्य मुस्लिम तंत्र से परेशान रहते और आजकल के तांत्रिक लोगों ने या गुनिया लोगों ने भोपा और क्या पंडा पुजारी भगत जो छोटे मोटे शक्ति लेकर के काम करते हैं, देते हैं, उनके द्वारा बेवजह एक भय बना एक टेरर बना दिया है कि मुस्लिम तंत्र की काट आसान नहीं है। और इस प्रकार की रूमर उड़ाने के पीछे का कारण यह है कि वह लूट खसोट करते हैं और कई बार तो महिलाओं के साथ वह अवैध संबंध भी बना लेते हैं। एक सत्य घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारा चैनल हमेशा सत्य घटनाओं पर आधारित होता है। कहीं पर भी कोई भी स्टोरी बनाई नहीं जाती है, सत्य घटना पर आधारित कहानी होती है और उस सत्य घटना का ही पूरा वर्णन हम आपको बताते हैं। तो घटना ऐसी है कि मनुष्य जब कोई गलत कार्य कर लेता है, गलत कार्य का मतलब हो गया किसी दूसरी विवाहित स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है जो हमारी नहीं है, या फिर यह कह लीजिए कि बहुत सी जगह भारत में बड़ी बड़ी दरगाह है जहां पे हिंदू चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और कुछ लोग अपने घर की परेशानियां उस दरगाह पे जाकर के चादर चढ़ा करके इबादत करके बोलते हैं। कुछ लोग दरगाह पे जाकर के धागा बांध के आ जाते हैं। कुछ लोग मुस्लिम बड़ी बड़ी दरगाह के यहाँ का प्रसाद खा लेते हैं केवल अपनी समस्या के चक्कर में कि हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारी दुकानदारी नहीं चल रही है, हमारा व्यवसाय नहीं चल रहा है, दुकान या कहा नहीं हो रहा है, ऐसी बहुत सी समस्या को लेकर के और कुछ लालच में इन यहाँ पे जाते हिंदू लोग विशेष तौर से और वहां जाकर के वहां का प्रसाद खा लेते हैं, वहां की भभूत खा लेते हैं और दरगाह पर चढ़ी हुई कुछ फूल गुलाब के पुष्प, चादर, फिर दरगाह की धूल मिट्टी या दरगाह की ईंट घर पे लेकर के पूजना चालू कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उस दरगाह में दृश्य रूप से रहने वाली बहुत सी मुस्लिम शक्तियां
जिनको हम जिन जिन्नात कह सकते हैं, खब्बीस बोल सकते हैं, ये उस घर की महिलाओं के ऊपर चिपक जाते हैं और विशेष तौर से हिंदू महिला पे चिपक, क्योंकि वो वहां की प्रसाद को खा लेती है और वहां लाई हुई ईंट, धूल मिट्टी या चादर को पूजने लगते हैं, घर में लोभान छोड़ने लगते हैं। तो ऐसे में ये जिन्नात या फिर अब्बीस खब्बीस खूबसूरत महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, क्योंकि आपने तो निमंत्रण देकर के उनको लेकर के आते हो, और ये फिर जिन्नात कह लीजिए या फिर खब्बीस किस्म की आत्माएं कह लीजिए, ये उस स्त्री को अपनी प्रेमिका समझने लगते हैं। और प्रेमिका जब समझने लगते हैं तो उस स्त्री के साथ में जब चाहे तब दिन में भी और रात को भी ये सहवास करते हैं, सेक्स करते हैं और शादी नहीं होने देते हैं। अरे जिस काम के लिए आप गए कि हमारे लड़की की शादी हो जाए, वो लड़की उस दरगाह पे जाकर के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेती है। बिल्कुल खुला खेल है ये। फिर वो शरीर में करने लगता है। जब आप उसको लोभान की खुशबू देने लगते हैं तो वो शरीर पर आकर के खुला चेल देता है कि मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगा, मैं इसको बर्बाद कर दूंगा। तो ऐसे मामलों में एक ही तरीका क्या होता है, जो जानकार मनुष्य होते हैं, योगी पुरुष होते हैं, साधक मनुष्य होते हैं, वह मनुष्य उस लड़की के शरीर का बंधन कर देते हैं और शरीर का बंधन करके उसके शरीर में जो जिन जिन्नात होते हैं या खब्बीस होता है जो उसके साथ गलत कार्य करता है, उससे उसे निकालने का काम करते हैं। और कई बार ये अदर शक्तियां इतनी पावरफुल होती हैं कि जो तांत्रिक रहता है, कच्चा तांत्रिक यदि हुआ तो उसके ऊपर भी अटैक कर देती है, हमला कर देती है। ऐसे मामलों में कर्मों की खेती यानी पिछले जन्म के पाप कर्म और पुण्य कर्म की जो खेती होती है और जो खोटे कर्म होते हैं, खराब कर्म होते हैं, उन कर्मों के माध्यम से ये जब खराब समय आता है तब ये उस व्यक्ति के, उस स्त्री के शरीर को पकड़ते हैं। तो ये मान करके चलो कि जो भी मनुष्य जिन जिन्नात अब्बीस खब्बीस से टकराता है, उस मनुष्य को अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च करना पड़ती, बहुत सारा पुण्य खर्च करना पड़ता है इनको हटाने के लिए। तो जब वो पुण्य खर्च करता है तो उसे वापस पुण्य प्राप्त करना पड़ता है, साधना के माध्यम से, जप के माध्यम से, तप के माध्यम से, हवन के माध्यम से। तो यदि कोई तांत्रिक या कोई साधक मनुष्य इन अब्बीस खब्बीस को हटाने के लिए, जिन जिन्नात को हटाने के लिए अपनी ऊर्जा खर्च करेगा तो कुछ पैसा तो लेगा ना, क्योंकि वापस उसे वो ऊर्जा प्राप्त करना पड़ती है और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसे अनुष्ठान करना पड़ते हैं। अघोर देवता का अनुष्ठान करना पड़ता है, शमशान का अनुष्ठान करना पड़ता है, काली मां का अनुष्ठान करना पड़ता है, हनुमान जी का अनुष्ठान करना पड़ता है, भैरव जी का अनुष्ठान करना पड़ता है, उसे साधना करना होती है। तो इन सब कार्यों के लिए फिर से उसको पैसे खर्च करना पड़ते हैं। तो मनुष्य स्वयं पाप कर्म करता है इन दरगाहों पे जाकर के, क्योंकि वहां पर प्रेत आत्माओं का वास होता है। तो लोक कल्याण का काम जो काम करते हैं वह सिद्ध पुरुष करते हैं और उनकी भी ऊर्जा खत्म होती है, तो उनकी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए उनको भी जप तप करना पड़ता है। तो सामने वाला व्यक्ति तो ठीक हो गया क्योंकि उसका शरीर का बंधन कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया। तो आपने उसको क्या दिया? यदि आप उसको उसका उचित
पारिश्रमिक नहीं देते, उसका उचित रिम्यूनरेशन नहीं देते हैं, तो फिर वो व्यक्ति साधक मनुष्य तो हानि में चला गया, उसका लॉस हो गया। उसने अपनी शक्ति, बहुत सारी शक्ति वो नष्ट कर देता है आपके चक्कर में। तो मेरा सभी हिंदू धर्म के मनुष्यों से निवेदन है कि किसी मजार पर नहीं जाना है, किसी दरगाह पर नहीं जाना है, अपने देवी देवताओं के ऊपर विश्वास करो, रोजाना कुल देवी देवता की पूजा करो, इष्ट देवता की पूजा करो, सप्ताह में एक दिन बैठ करके सभी देवी देवताओं के नाम से हवन करो। हनुमान चालीसा का हवन करें, हनुमान बाहु का हवन करें, काली मां के नाम से हवन करें, भैरव जी के नाम से हवन करें, और मंदिर अवश्य जाओ ताकि आपके ऊपर कोई ऊपरी बाधा न लग सके। तो ये रहस्यमय ज्ञान आपको कोई देने वाला नहीं है, और आप अपने लोभ लालच के चक्कर में इन दरगाहों पर, मजारों पर मत्था टेकते हो, नाक रगड़ते हो। ऐसा न करें। आपको अपने कुल देवी देवता पर भरोसा होना चाहिए, अपने इष्ट देवता पर भरोसा होना चाहिए, और अपने स्थान के देवता पर भरोसा होना चाहिए। परंतु इसके लिए आपको निश्चित तौर से हवन, पूजन, अनुष्ठान करना अनिवार्य होगा। देवी मां की पूजा अवश्य करें। अपने शहर के आसपास जहां आप रहते हो, जो भी प्रसिद्ध मंदिर हो देवी जी का, वहां जाकर के भेंट पूजा अवश्य देते रहें और हवन में अवश्य शामिल होते रहें। किसी भी मुस्लिम दरगाह से, किसी मुस्लिम मजार से कोई भी प्रसाद नहीं खाना है, बबूत नहीं लाना है, ईंट नहीं उठाना है, और घर में लोभान नहीं देना है। आपको गाय के सूखे गोबर के ऊपर गूगल की धुनी घर में दीजिए, बजाय कि कोयले के ऊपर लोभान देने के। तो ये आपकी लापरवाही आपके लिए भयंकर नुकसानदेह साबित हो सकती है और आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।